सॉरी जी। और जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है 2 1, इसमें मैं 2 को x2 का नाम दे देता हूँ और जो 1 है इसको मैं y2 का नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया। सो इस हिसाब से जब मैंने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इस फार्मूले के अंदर जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं और हम देखते हैं कि इस 0 0 यानी ओरिजिन का जो डिस्टेंस है 0.21 के साथ, तो हम देखते हैं 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, प्लस 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 का स्क्वायर 1 आता है। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 3। तो अब हमारे पास एक पॉइंट बन गया 2 वो 1। मैं इसका सेट बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सेट है, उसको मैं सेट को सी का नाम दे देता हूँ। सी मीन सेंटर सर्कल। और मैं कहता हूँ कि इस सेट के अंदर तमाम वो पॉइंट्स, जैसा कि 2 1 एक पॉइंट निकला हमारे पास, 2 और 1 ठीक हो गया, सॉरी बल्कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 जी। और तो इसका हमारे पास क्या आंसर है, 5 आंसर है। तो वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस ओरिजिन के साथ 5 स्क्वायर रूट ही आता है, ठीक हो गया। दीज ऑल पॉइंट्स मेक अ सेट। वो उन पॉइंट्स का अगर हम सेट बना लेते हैं, 2 1 है, इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल कोई और पॉइंट कर लेते हैं, 3 2 कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 9 और 2 का 4 आएगा, 4 9 9 4 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 2 कर लेते हैं। इसी तरह हम अगर कर लें फॉर एग्जांपल 4 3, 4 का 16 आएगा, 3 का 9 आएगा, 16 नफी 9 जो है हमारे पास, बल्कि ये 7 स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। बहरहाल तो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है, जिनका डिस्टेंस ओरिजिन के साथ, ओरिजिन मैंने वैसे खुद से लिखा है, कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो, वो कुछ भी हो सकता है। सो दीज टाइप ऑफ पॉइंट्स आर कॉल्ड अ सर्कल। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। अब जैसा कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा करता हूँ और मैं कहता हूँ दैट इज इट्स ओरिजिन, तो अब हम यहाँ पे ये ड्रा कर रहे हैं, ठीक हो गया ना जी। तो ये वाला जो इसका करस्पॉन्डिंग लाइन है दैट इज कॉल्ड इट्स सेंटर। और इस सेंटर से आप किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। सो दैट डायग्राम इज कॉल्ड सर्कल। तो अभी हमने सर्कल के ऊपर कुछ और बातें डिस्कस करनी है जो कि इसको लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। सो ये हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में जो हमने फिक्स पॉइंट अभी डिफाइन किया है कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है जिसके साथ इन तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या था, इक्वल था ना। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और सेंटर से लेके आप किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं किसी भी पॉइंट तक का आप डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम रेडियस का नाम देते हैं। सो रेडियस की डेफिनेशन क्या बनेगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ सर्कल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, या आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। और डबल ऑफ रेडियस इज कॉल्ड इट्स डायमीटर, वो इसका डायमीटर कहलाता है। हम इसके ऊपर, इस सेंटर के ऊपर, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट हम कहते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है, और एक पॉइंट हम कहते हैं कि जी वो यहाँ पे है, ठीक हो गया। दो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को मीट कराते हैं, अब यहाँ मेरी बात को समझिएगा प्लीज, कि दो पॉइंट्स को मीट कराने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है कि हम इसको सर्कल के वे से ही मीट कराते हैं, और दूसरा पॉइंट है कि हम एक स्ट्रेट लाइन से इन पॉइंट को मीट करा देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सर्कल के
जो वे है उससे हम इसको मीट करवा रहे हैं ना, इस दो पॉइंट्स को, मीन सर्कल की जो अपना सरफेस है उसी के इलांग ही। सो ये जो दो पॉइंट्स मीट अप हुए हैं, जिस लाइन से मीट अप हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एन आर्क। इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो आर्क की डेफिनेशन क्या होगी? सॉरी, आर्क आर्क की डेफिनेशन क्या बन जाती है हमारे पास? आर्क इज डिस्टेंस between two points on a circle. Distance between two points on a circle along with the boundary of circle is called an arc. और अगर अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को मीट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड कार्ड। इसको हम कार्ड का नाम देते हैं, CHORD। चार्ट भी कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं इसको, सो दैट इज कार्ड। ठीक है जी। सो अगर हमने दो पॉइंट्स को मीट कराया है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री स्फीयर, तो उसको हम आर्क का नाम देते हैं। अगर हमने विद द हेल्प ऑफ लाइन मीट कराया है, देन दैट इज अ कार्ड। तो हम देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये हमारे पास एक आर्क थी और ये क्या था? एक कार्ड था। तो अगर हम आर्क और कार्ड दोनों को मीट करा देते हैं, मीट हो गया, तो सर्कल के दो पॉइंट्स बन गए, दो हिस्से बन गए। पहला हिस्सा जो है वो ये वाला हिस्सा बन गया जी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये वाला हिस्सा बन जाता है। अब सर्कल के दो हिस्से बन गए, हिस्से को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक हो गया। अब अगर ये सेगमेंट जो है ये छोटा सेगमेंट है, देन हम इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। दैट इज अ सेगमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? दैट इज अ सेगमेंट। अब सेगमेंट की डेफिनेशन अगर आप लिखें तो वो ये बनेगा कि आर्क एंड कार्ड मेक्स एन सेगमेंट। ठीक है, आर्क एंड कार्ड along together, जब वो इकट्ठे होते हैं, then they makes a segment. Minor segment is called minor segment जी, या आप कह लें कि small segment is called minor segment and greater is called major segment. इस हिसाब से अगर आप देखें कि मैंने जब दो पॉइंट्स को मीट कराया ना, यहाँ से यहाँ तक along with arc, ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बन गई। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, मैं इस पॉइंट को अगेन यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, माइनर और मेजर को जी। मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पे था जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और मैंने इन दोनों को मीट करा दिया विद द हेल्प ऑफ सरफेस ऑफ सर्कल। तो देन मैंने कहा ये आर्क है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि अब इन एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट को मैंने मीट कराया, ये एक आर्क है। अब मैं इन पॉइंट्स को ऐसे भी तो मीट करा सकता हूँ ना जी, एक और रास्ता भी तो है हमारे पास, ठीक है। अब मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ से यहाँ तक मीट करा दिया विद द हेल्प ऑफ सर्कल बाउंड्री, दैट इज आल्सो एन आर्क। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है। तो जो छोटी आर्क है इसको हम माइनर आर्क का नाम देते हैं, और जो बड़ी आर्क है इसको हम मेजर आर्क का नाम देते हैं। क्लियर? तो जो कार्ड था, जो कार्ड मतलब उन दो पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ लाइन मीट कराता है। कार्ड अगर माइनर आर्क के साथ है तो माइनर सेगमेंट बनाता है, और कार्ड अगर मेजर आर्क के साथ है तो ये मेजर सेगमेंट बनाता है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अभी तक हमने डेफिनेशन सीखी। पहली डेफिनेशन हमने क्या सीखी? सर्कल की डेफिनेशन सीखी। तो इस डेफिनेशन आप खुद बनाते जाएंगे, इसमें वर्ड्स का इजाफा आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स, विद द हेल्प ऑफ जी। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर आसान है, तो इसको थोड़ा जल्दी आगे बढ़ा देते हैं। उनके टेक्स्ट आ रहे हैं कि सर लेक्चर आज का आसान है, तो हम कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मूव कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने कहा कुछ आसान बन जाए लेक्चर। तो लोग इतने बोल रहे हैं, नींद आ रही है आज। अच्छा जी, तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट हो गया, आर्क हो गई, माइनर आर्क हो गई, मेजर आर्क हो गई, कार्ड हो गया। और अब हम आते हैं लाइंस के ऊपर। लाइंस क्या होती हैं? अब जैसा कि एक बाउंड्री के ऊपर ये एक पॉइंट है, ठीक है जी, एक लाइन ऐसी जो कि इसकी बाउंड्री को जस्ट उसी एक पॉइंट पे टच करके मूव कर जाती है, ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन का नाम देते हैं, ठीक है जी। और एक ऐसी लाइन जो कि इसमें से पास हो जाती है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। इसको हम सीकेंट लाइन का नाम देते हैं।
जो बाहर से टच करके मूव कर जाती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, और दूसरी जो है वो क्या है हमारे पास उसमें से पास हो जाती है दैट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन। इज इट क्लियर? जी अब हम आते हैं थ्योरेटिकल वर्क पे, मैथमेटिकल वर्क पे। तो आपको ये बात भी समझ आ गई होगी सारी। सर्कल की हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। बेसिकली हमारे पास सर्कल की तीन इक्वेशंस होती हैं। मैं वो तीनों इक्वेशंस आपको डिफाइन कर देता हूँ। पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो है x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जी इस इक्वेशन का नाम जो होता है इसका नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक हो गया। दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल फॉर्म। पॉइंट सर्कल फॉर्म। जी और हम लास्ट वन पे आते हैं। तीसरी क्वेश्चन भी है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी है। जी सो दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। इसको हम जनरल फॉर्म का नाम देते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस, या ये हमारे कब काम आएंगी, वाई हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैं इन तीनों का आपको यूज बताता हूँ। अगर वो आपको, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको। जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एच एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास। इसमें हमारे पास जो सेंटर के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो होता है एच व के। ठीक हो गया। और इसी तरह जो रेडियस होता है उसको हम आर से डिनोट किया हुआ है इन्होंने, रेडियस को इज इक्वल टू आर। जबकि पॉइंट सर्कल फॉर्म के अंदर हमारे पास जो सेंटर होता है ये ओरिजिन पे होता है। ठीक है ना, मतलब इसमें एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, और रेडियस वैसे ही आर है हमारे पास। इसी क्वेश्चन में हमारे पास सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। इसमें जो सेंटर होता है हमारे पास वो होता है माइनस जी एंड माइनस एफ। ये बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। और जो रेडियस होता है इसका फार्मूला होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर। ठीक हो गया। तो इसी इक्वेशन में आर रेडियस है और एच और के क्या है, सेंटर के पॉइंट है। अगर हम सेंटर के पॉइंट को एच और के को जीरो कर देते हैं तो हमारे पास पॉइंट सर्कल फॉर्म आ जाती है। पॉइंट सर्कल फॉर्म कौन सी सर्कल की फॉर्म होती है, वो सर्कल जो कि ओरिजिन पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों जीरो होते हैं। जनरल फॉर्म में हमारे पास सेंटर का फार्मूला माइनस जी माइनस एफ होता है और रेडियस का फार्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर के। जी अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनती है, ऑब्जेक्टिव कुछ इस टाइप से होती है कि जी आपके पास मैं अब आपको क्वेश्चंस बताता जाऊंगा और उनका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसा है। जैसे कि हमारे पास बुक में क्वेश्चन में देख रहा था। जी क्वेश्चन ये था कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है आपने। ठीक है, मैं ये भी फिलहाल यूज कर देता हूँ। हम इसको रहने देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को रहने देते हैं अभी। जी तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि फाइंड द सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड्स ऑफ डायमीटर। उसके जो एंड्स ऑफ डायमीटर हैं वो बता देता है कि डायमीटर का जो एंड है वो बनता है -3 एंड 2 पे। एंड दूसरा उसका जो पॉइंट है वो है एंड -3 वो 2 एंड 5 वो -6। जी अब वो कहते हैं कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है और आपको गिवन क्या है, जस्ट और जस्ट दो चीजें उसने गिवन करती हैं आपको, एक चीज बल्कि। इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करें आप। जी वो कहते हैं आपके पास एक डायमीटर है, ठीक है,
जी, ये आपके पास सर्कल है और सर्कल में वो आपको बोल रहा है कि आपके पास ये एक डायमीटर है। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स उसने दे दिए, एक को उसने ए का नाम दिया हुआ है, एक को उसने बी का नाम दे दिया है। तो उसने कहा कि आपने क्या करना है, इस इक्वेशन की सर्कल बताएं, बस, सॉरी, इस सर्कल की इक्वेशन बताएं। ठीक हो गया। सो हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, और एक पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ पे एक बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने पास लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी चलो लिख लेता हूँ लेक्चर पे। व्हेन मैं इसको पॉइंट वन का नाम दे देता हूँ। व्हेन वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब हमें वो कहता है कि आपने सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है, देन वी यूज, हमने क्या यूज करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जब आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड यू हैव सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, और आपके पास सेंटर भी है और रेडियस भी है। ठीक हो गया। देन आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन इन दैट सिचुएशन हमारे पास ना सेंटर है ना ही रेडियस है। अब ये हमारे लिए कंफ्यूजन की बात हो जाती है कि हमारे पास ना सेंटर है ना ही रेडियस है, लेकिन हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल भी मालूम करनी है। तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस चूज कर लेते हैं। कॉमन सेंस ये है कि सेंटर क्या है, ये चीज सेंटर है, और सेंटर इन दोनों का जो है मिड पॉइंट बनता है। देन हम क्या करते हैं, ए का और बी का दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए और बी का जब मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर। तो जी सेंटर आ जाएगा। रेडियस कैसे मालूम करते हैं, हम ए और बी का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। ए और बी का जो डिस्टेंस आएगा वो होगा डायमीटर। उसको कि जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। बात समझ आ रही है। हमने क्या करना है, ए और बी का मिड पॉइंट लेना है, वो सेंटर बन जाएगा, और हमने ए और बी का डिस्टेंस लेना है। जब हम डिस्टेंस लेते हैं उसको हम हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। क्योंकि जो इसका डिस्टेंस है ए और बी का, टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। तो हम पहले इन दोनों पॉइंट्स का क्या मालूम कर लेते हैं, मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। मिड पॉइंट तो मैं एम से नोट करता हूँ। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता है जी, ए प्लस बी ओवर टू। अब यहाँ पे ए बी तो नहीं है, यहाँ पे x1 y1 है। उसका फार्मूला होता है सर x1 प्लस x2 ओवर टू। ठीक हो गया, कॉमा y1 प्लस y2 जी, x1 प्लस x2 ओवर टू। और दूसरा पॉइंट क्या बनता है हमारे पास, y1 प्लस y2 ओवर टू। ठीक हो गया। मैंने डिस्टेंस का फार्मूला ऑलरेडी बता दिया था। तो इसके अंदर आप जब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ये x1 है हमारे पास -3, और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। x1 हमारे पास आया -3, और x2 हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक हो गया, ओवर 2। इसी तरह y1 जो है वो है 2, और y2 जो है वो क्या है, -6। So it means that we have -6. So -3 plus 5 that is equal to 2. 2 over 2 that is equal to 1. तो आपके पास जो मिड पॉइंट आएगा that is equal to 1 and comma 2 minus 6 that is equal to -4, -4 by 2 that is -2. So आपके पास जो मिड पॉइंट आएगा वो आएगा 1 and -2. And usually midpoint means that is a center of a circle. तो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल की वैल्यू आ गई, वो क्या है, 1 and -2। डन। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो सेंटर होता है वो एच और के होता है। ठीक है।
स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एच और के होता है। पॉइंट फॉर्म के अंदर सेंटर 0 0 होता है, और जनरल फॉर्म के अंदर सेंटर -g एंड -f होता है। ठीक है ना। आई होप सो कि आपको सारी बातें याद होंगी जी। अच्छा, सेंटर आ गया, मतलब इस इक्वेशन में पुट करने के लिए h और k की वैल्यू आ गई। सेकंड थिंग, रेडियस होना चाहिए, मैंने जैसे लिखा था वो बात भी रिपीट कर दो। व्हेन वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड यू हैव सेंटर एंड रेडियस, सेंटर आ गया, रेडियस मालूम करना है। रेडियस के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि आप इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस लेंगे, और डिस्टेंस लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको हाफ करना है। तो डिस्टेंस को मैं d से डिनोट कर देता हूँ। फार्मूला मैंने बताया था x2 5 -x1, 5 + 3 बन जाएगा ये 8, प्लस के 64, इसी तरह -6 -2, ठीक है जी, -6 और -2 आ जाएगा, y2 -y1 जी, दैट इज आल्सो इक्वल टू -8। -8 का स्क्वायर भी 64 आएगा, 64 + 64 दैट इज इक्वल टू 12 8 128, स्क्वायर रूट 128 आ जाएगा आपके पास जो डिस्टेंस है टोटल। ठीक है जी, स्क्वायर रूट 128। सो मेरे ख्याल में 128 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन हमने क्या करना होता है, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर आप 128 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 64, फिर 2 पे डिवाइड पे करेंगे दैट इज 32, ठीक हो गया। 32 को फिर 2 पे करेंगे दैट इज 16, देन 2 पे दैट इज 8, एंड देन 4, देन 2, देन 2। सो आपके पास बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। सो हमारे पास 7 2 आ जाते हैं जी। ठीक है, अब 7 ऊपर 1/2 से नहीं काट सकते, तो हम 6 को अलग कर लेते हैं, 1 को अलग कर लेते हैं। तो इट मीन्स दैट 2 की पावर 3 जो है, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, 8 बाहर आ जाएगा आपके पास, और साथ में आ जाएगा 2। ठीक हो गया। एक ऑप्शन ये है, ये आसान सा मेथड है जो हम बच्चों को बताते हैं। आप जैसा कि लेजेंड है माशाल्लाह से, सो 64 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 128, तो 64 का स्क्वायर रूट तो है पड़ा, तो 2 अलग से कर लेंगे आप। सो दैट्स द डायमीटर, बट वी हैव टू फाइंड रेडियस। उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था मैंने बताया कि वो क्या है, हमारे पास डायमीटर है, बट हमने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है। तो इसके लिए हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। हम d को, जो डिस्टेंस था उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट आवर रेडियस, दैट इज इक्वल टू d/2। सो d हैज स्क्वायर रूट 8/2, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4√2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, दैट इज 4√2 आ जाता है 4/2। सो रेडियस आ गया, सेंटर आ गया। अब दोनों वैल्यूज आपने इस फॉर्म में पुट कर देनी है, देन यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, x - h। h आपके पास क्या है सर, 1 है, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - k। अब k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं -2 है। सो नहीं, ये रेडियस का फार्मूला डिस्टेंस ओवर 2 नहीं है खदीजा, ये है डायमीटर ओवर 2। डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, आपने समझा नहीं है। ये देखे ना, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है ये डायमीटर को शो कर रहा है ना, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, दैट इज द डायमीटर। तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, तो डबल को अगर 2 पे डिवाइड करें तो वही सिंगल बच जाएगा ना, देन दैट इज द रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला डायमीटर ओवर 2 है, डिस्टेंस ओवर 2 नहीं है। इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस ओवर 2 इज रेडियस, अदरवाइज डिस्टेंस, रेडियस खुद एक डिस्टेंस है जी। जज़ाकल्लाह बेटा। अच्छा जी, तो जी y - k क्या है हमारे पास, कंपेयर करें आप, k की वैल्यू बन रही है -2, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो वी है y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, और आपके पास क्या है 4√2, सो इसका स्क्वायर लिख लेंगे आप 4√2 जी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get the answer that is a equation of a circle। तो इस तरीके से जो है हम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of center and radius।
वैसे ये इससे आसान क्वेश्चन थे, ये सबसे मुश्किल वाला था जो बता दिया। जो आसान वाले क्वेश्चन थे उनमें ये होता है कि आपको सेंटर और रेडियस ऑलरेडी गिवन होता है, यहाँ हमें मालूम करना पड़ गया ना। तो आपने जस्ट पुट करना होता है, सेंटर को आपने एच और के का नाम देना है, रेडियस आर है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक हो गया सर? जी, इस लेक्चर का टाइम एंड होने वाला है, नियर टू भी 2 मिनट हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, देन जो है हम